बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एसएमसी एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैलिड और इनवैलिड जोन्स को। कि आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो आपके पास पीओआई होते हैं, उनमें से वैलिड कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं। बाज दफा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो बन रहा होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद कि आपके पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ब्रेकर ब्लॉक, सप्लाई, डिमांड, इनवेरिएंट कोई भी चीज आपके पास बन रही होती है, लेकिन आप उनमें फैसला नहीं कर पाते कि आपके पास वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। साथ हम जो क्लास नंबर 9 में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, जिनमें के स्ट्रक्चर मैपिंग थी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे, और उसमें भी एक तरह के वैलिड जोन और इनवैलिड जोन आपको बताए गए थे कि आपके पास वैलिड जोन कौन सा होता है, इनवैलिड जोन कौन सा होता है। सबसे पहले एक क्लास नंबर 9 की ही एग्जांपल हम उठा लेते हैं, जो कि ये वाली एग्जांपल थी हमारे पास। वैलिड और इनवैलिड जोन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक कैंडल जो थी, ये ऑर्डर ब्लॉक थी। कौन सी कैंडल? इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास नंबर 9 अगर आपने देखी हो तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली रेड कैंडल जो डोजी बनी हुई है, लॉन्ग लेग डोजी। ये इधर तक ऑर्डर ब्लॉक था, इधर तक ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने आके इसको टेस्ट कर दिया, इस स्विंग ने आगे से टेस्ट कर दिया। अभी ये वैलिड नहीं रहा, अभी ये क्या हो गया? इनवैलिड। इसे हम कहेंगे कि हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, इसे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। फ्रेश, जिसको आगे दोबारा मार्केट ने टच ना किया हो, वही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो वैलिड होता है। जैसे कि ये है, जिस तरह के ये है, अगर मार्केट ये वीक लगा के से टच कर देती तो ये इनवैलिड हो जाता। अभी बात आ जाती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की क्वालिटी पे। ठीक है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा ज्यादा बेहतर है, कौन सा देर पा मूव देने वाला है, कौन सा नहीं। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसका एफवीजी टेस्ट हो जाए, जिसका फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो जाए। जैसे कि हमारे पास ये ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला इंटरनल स्विंग में, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अभी पहले मार्केट आई है, उसने इसके एफईजी को टेस्ट किया है। क्या किया? ये बहुत बारीकी वाली चीजें हैं, अभी आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करके ही इसको आगे लेके चलना है। मौज मेले वाले दिन खत्म हो गए हैं, इससे आगे भी काफी चीजें जो है ना वो आपको परेशान करेंगी। तो अगर तो टाइम देंगे आप, चीजें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। इधर देखिए हमारे पास क्या हुआ। इस फेयर वैल्यू गैप को इस कैंडल ने आके टेस्ट किया। जब टेस्ट कर लिया ना फेयर वैल्यू को, अभी ओ भी वैलिड है, ओ भी इनवैलिड नहीं हुआ, इसका एफईजी इनवैलिड हुआ। लेकिन उस एफईजी के इनवैलिड होने से इस ओबी की वर्थ, इस ओबी की वैल्यू, इस ओबी की क्वालिटी डाउन हो गई। ये ओबी अभी वो ओबी नहीं रहा जो पहले होता था। ठीक है, अभी ये बदल गया है। अभी इससे बहुत ज्यादा धोखे के आपको चांसेस, धोखे के चांसेस बढ़ गए हैं भाई, एफईजी टेस्ट होने से। ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रख के अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना। तो इधर से हम आगे स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करें या कोई और पेयर ओपन कर लें, जैसे आपने कहना है वैसे होना है। क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं मैं जा सकता। जैसे आपने ऑर्डर करना है वैसे हो जाना। बताएं आगे क्या किया जाए। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। इसी से आगे कोई और कर लें। चलें इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, दो भाइयों ने कह दिया इधर से। ये हमारे पास हाई लग गया। इस हाई के बाद हमारे पास पुल बैक ये है। अभी ये पुल बैक है। अभी हमारे पास इंड्यूसमेंट किधर बनेगा? इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ये आगे बनेगा इंड्यूसमेंट। सही है। और ये भी, हाँ ठीक है, वैलिड है, पुल बैक वैलिड है।
ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंड्यूसमेंट है। बेशक इंड्यूसमेंट एक कैंडल का है, बेशक 50 कैंडल का है, रूल को फॉलो करना है सरकार, रूल के बगैर गुजारा नहीं। अभी इधर हम क्या ढूंढेंगे? इधर हमारा पहला काम है जी 50% आर्डर ब्लॉक। आईडीएम के बाद क्या हमने फाइंड करना? 50% आर्डर ब्लॉक। इधर 50% आर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा, लेकिन आर्डर फ्लो मिल गया। ये देखिए आर्डर फ्लो रेड कैंडल से। आर्डर फ्लो में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वजह, इधर से मार्केट ऊपर हाई लगाया, नेक्स्ट आके लो लगाया, अगेन ऊपर चली गई। और इसमें छोटा सा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया, तो इसे मैं लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या चीज़ है? ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमारे पास नीचे कोई भी वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पड़ा हुआ है। अभी ये वाला ऑर्डर फ्लो टेस्ट है। कौन सा? जो नीचे बन रहा है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, गौर करें। इधर देखें हमारे पास इसका हाई कौन सा है? वैलिड और इनवैलिड जोन जो है वो भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। इधर से मार्केट ऊपर आई, ये हाई लगाया, इस हाई के बाद मार्केट डाउन आई, ये लो लगाया, अगेन क्या किया इसने? इधर से ऊपर जाके ब्रेक कर दिया। ऐसे ही हुआ है। अभी इसको मैं ऑर्डर फ्लो लूंगा कि नहीं लूंगा, मुझे आप बताएं। मैंने फुल जूम किया हुआ है, आप सारे इलम वाली शख्सियात हैं। मुझे बताएं कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। जल्दी से बताएं। जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। हाँ या ना करनी है, कोई लंबी चौड़ी तहरीर नहीं आपने लिखनी। वैलिड है कि इनवैलिड है? मैंने पहले भी बताया कि इनवैलिड है। ये इनवैलिड है, देखें। ये इधर विक के साथ अगर बॉडी इधर ही क्लोज हो जाती, ठीक है। ये चेक करें, इसकी विक ऊपर गई, इस ग्रीन कैंडल की विक ऊपर गई, दोबारा अगली कैंडल ने आगे से टेस्ट कर दिया। इसमें एफईजी है ही नहीं, इसमें एफईजी नहीं है। अभी इस वाले आर्डर फ्लो में और इस वाले आर्डर फ्लो में आपको फर्क नजर आएगा। इसने बॉडी के साथ ब्रेक किया, अगली कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई तक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। इधर देखें, इसके लो से लेके इसके हाई तक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसमें नहीं है। आप ये समझ लें कि मैं आपको दोबारा से आर्डर फ्लो समझाने लग गया हूँ। ठीक है, तो ये इनवैलिड है, इसको हम नहीं ले सकते। हमारे पास जो वैलिड जोन है वो यही है जो हमने मार्क कर लिया है, और मार्केट ने इसे आके रिस्पेक्ट भी दे दिया है। आप चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास आईडीएम के फौरन बाद जो आर्डर फ्लो था, उधर से मार्केट ने मूव अपसाइड दे दी। अभी अगेन हम देखते हैं, अभी हमारा टारगेट इधर क्या था? अभी टारगेट्स वगैरह एसएल की तरह आएगा, टीपी की तरह आएगा, वो बाद की कहानी है, लेकिन हमारा टारगेट ये वाला हाई था। ठीक है ना? और नेक्स्ट मार्केट आई गया, दोबारा इसने आके इस लो को ब्रेक किया, दोबारा नीचे आई गया, और दोबारा नीचे आके इसने इस वाले लो को, हमारा ये वाला लो था ना जहां से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होना था, इस लो को मार्केट आके ब्रेक करती है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अगर ऊपर जाती है तो चली जाए, मसला नहीं है। और ऊपर जाके इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अभी नीचे क्या लेने आई, ये एडवांस प्रो कोर्स में हम सीखेंगे। अभी तक आपके पास यही काफी है कि आप इन एरियाज को समझ लें कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। अभी आपके पास ये आ गया चेंज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि इधर नहीं हुआ और दोबारा मार्केट डाउन आ गई, मतलब कि सही इधर खेल तमाशा हुआ है। आपका इधर आके नीचे की चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है। चेंज ऑफ करेक्टर मुझे नीचे मार्क कर लेने दें भाई। इस लो से मार्केट ने आके ये वाला लो इस तरह ब्रेक कर दिया। इसको भी जूम करके देखते हैं कि बॉडी क्लोज है, क्या हुआ मामला, क्या नहीं हुआ। ये इधर आ गया जी, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर। अप साइड था ना डायरेक्शन इसकी, और दोबारा मार्केट नीचे आ गई।
उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये लो लगाया, नेक्स्ट ये लो लगा दिया, और इधर आईडीएम बना दिया ये वाला। ये वाला जब आईडीएम बना दिया तो अभी मैंने इधर क्या करना, मुझे बताएं जरा। आर्डर फ्लो ढूंढेंगे कि आर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे? 50% आर्डर ब्लॉक पहले हम फाइंड करेंगे। क्या चीज फाइंड करेंगे? 50% आर्डर ब्लॉक। वो 50% आर्डर ब्लॉक हमारा इस लो के बाद आईडीएम, आईडीएम के बाद ये 50% आर्डर ब्लॉक। पहला ओबी हमारा 50% आर्डर ब्लॉक होगा। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरे पास आर्डर ब्लॉक है, और ये कौन सा है? 50%। इससे आगे चलते हैं। अभी इसके ऊपर मैंने क्या चीज फाइंड करनी थी? आर्डर फ्लो। आर्डर ब्लॉक नहीं, आर्डर फ्लो। और आर्डर ब्लॉक जो मैंने फाइंड करना है वो मैं, जो इसका टॉप एरिया है, बिल्कुल टॉप एरिया, अब इसका टॉप एरिया कौन सा होगा? इसका टॉप एरिया चेंज ऑफ करेक्टर का कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला एरिया होगा। देखें, इस हाई से पिछला हाई कौन सा है? ऊपर वाला। वो ये वाला है, तो मेरा हाई ये है। अभी इधर तक मैं ढूंढूंगा अपना एक्सट्रीम ओबी, इस लेवल से नीचे आऊंगा, जो मेरा एक्सट्रीम ओबी होगा वो मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है। और अभी पहले तो मैं इधर से आर्डर फ्लो ढूंढता हूँ ना, आर्डर फ्लो को मिलता है मुझे। आर्डर फ्लो, आर्डर फ्लो, आर्डर फ्लो। और ये आर्डर फ्लो ऊपर आके मुझे मिला, ये वाला। ये आर्डर फ्लो बन रहा है। ये किधर तक एरिया? ये इधर तक है, तकरीबन। ये रेड कैंडल तक है। ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास वैलिड आर्डर फ्लो बन रहा है। जोर जबरदस्ती आर्डर फ्लो नहीं मैं बना रहा, ये प्रॉपर आर्डर फ्लो बन रहा है हमारा। ठीक है। थोड़ा मजीद जोन को नीचे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो मार्केट ने मूव दिया जस्ट इस एरिया को टच करके दी है। ठीक है, इधर से मार्केट ने अगेन सेल का मूव दे दिया। उसके बाद आगे देखते हैं। हमारा इधर एक्सट्रीम हो भी, ये तो हमारा क्या था? ये आर्डर फ्लो है ना? आर्डर फ्लो है। अभी मैं इधर क्या ढूंढूंगा? आर्डर फ्लो ढूंढने के बाद इस हाई से नीचे मैं अपना ढूंढूंगा आर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो एक्सट्रीम ओबी होगा, और वो कौन सा है? वो मेरे पास ये वाला एक्सट्रीम ओबी है, ये वाला। ये ऊपर ग्रीन कैंडल आर्डर ब्लॉक है ना? इसी आर्डर फ्लो में जो हमारा एक्सट्रीम ओबी है वो ये वाला आ जाएगा। इसे मैं लिख देता हूँ एक्सट्रीम ओबी। ठीक है। और मार्केट ने अगर सेल का मूव दिया है तो इसी एरिया से मार्केट ने दिया, और ऊपर क्या लेने गई है वो एडवांस प्रो कोर्स में हम सीखेंगे। अभी तक सिर्फ आप जोन जो है ना, इनको ड्रा करना सीख लें। ये थी इधर तक कहानी। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो इसी ऊपर वाले हाई को जो मार्केट ब्रेक करेगी। किसको? इस हाई को। ये प्रीवियस जो हमारे पास हमने ये रेड साइन लगाया हुआ हाइलाइटर के साथ, इधर से ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर, इधर से नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आगे जाके मार्केट ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है। तो इससे मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वाला हाई इधर आके ब्रेक हो गया। तो इधर क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्टर। अभी देखें, अगर ये आईडीएम ना बनता तो इधर भी हमारा आईडीएम होना था, और इससे पीछे जो हमारा कोई बना होता हाई, तो वो चेंज ऑफ करेक्टर होना, लेकिन इसने दरमियान में एक आईडीएम बना दिया, तो अभी चेंज ऑफ करेक्टर इधर से हो जाएगा। ठीक है ना? अभी इधर से हम कर्व लगाएंगे। कर्व लगा के अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर, सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर इधर जाके शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आगे ये हाई लगा। फर्स्ट पुल बैक आईडीएम के लिए ये है, मार्केट ऊपर चली जाती है, नहीं आईडीएम लेती। उसके बाद हाई लगा, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक ये है। इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास हाई है, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक ये है। ये आ गया इंड्यूसमेंट। ठीक है। आईडीएम आ गया। इससे नीचे हमारा फर्स्ट ओबी और आर्डर फ्लो। ये हमारे पास आर्डर फ्लो है, ये वाला एरिया। इसको हम आर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास अगेन नीचे ये आर्डर फ्लो है, ये भी आर्डर फ्लो है। मतलब एक आर्डर फ्लो हमने मार्क कर लिया, अभी बिल्कुल इसके बॉटम पे जाके ओबी वगैरह हम मार्क करेंगे, एक्सट्रीम ओबी दरमियान में जो आएंगे वो हम छोड़ देंगे। और मार्केट नीचे आई नहीं है, मार्केट ने क्या किया, इस हाई के बाद अगेन जाके इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, और ये कर्व लगा के ब्रेकअप स्ट्रक्चर जाके हो रहा है तकरीबन इधर। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। इधर देखें, अभी ये हमारे पास हाई लगा, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक ये था, मार्केट ने आके नहीं लिया। इस हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक ये नहीं लिया मार्केट ने। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जोर जबरदस्ती पुल बैक नहीं बनाना, इंड्यूसमेंट नहीं बनाना, ये था। और ये भी नहीं बन रहा, बल्कि ये इनसाइड बार कैंडल है, आपका आगे बन रहा है ये पुल बैक तकरीबन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बन रहा है, और मार्केट ऊपर चली गई। मजीद ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट ये हाई लगा, इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक, ये नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हाई लगा है, ये हाई लगा, इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक इधर आ रहा है, नई मार्केट ने आके लिया, ये हाई लग रहा है, इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक ये है, मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया। इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक हमारे पास कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया हमारे पास। इधर से हम क्या कर लेंगे, अपना आइडिया मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आइडिया मार्क हो गया, अभी मेरा फर्स्ट टारगेट है अपना 50% आर्डर ब्लॉक फाइंड करना। इसके पीछे फर्स्ट आर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये देखें, ये मेरे पास 50% आर्डर ब्लॉक आ गया, इसे मैं मार कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी देखें इधर जो काबिल गौर चीज़ है, इस ये भी ओबी है, ये भी ओबी है, ठीक है। खैर वो कहानी लंबी हो जानी है, बल्कि ये इनसाइड बार है, ज़रूरत ही नहीं कहानी लंबी करने की। अभी इस ओबी को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट दिया, दोबारा डाउन आ गई है। अभी इसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, आर्डर फ्लो। इसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, आर्डर फ्लो। क्या ये वाला पॉइंट आर्डर फ्लो बन रहा है, ये हाई, ये लो, अगेन मार्केट ऊपर चलेगी, क्या ये हमारे पास आर्डर फ्लो बन रहा है, यस या नो का मैसेज कर दें। जी, तो ये आर्डर फ्लो बन रहा है, तो मार्केट किधर से गई है, आर्डर फ्लो से। और मैंने आपको क्लास नंबर 9 में क्या बताया था, कि हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या चीज़ होनी चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक होनी चाहिए ना, आर्डर फ्लो होनी चाहिए। आपने आर्डर फ्लो से ही कोशिश करनी है मार्केट को पकड़ने की। तो इधर आके अगेन ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट ये हमारे पास हाई, इसके पीछे फर्स्ट हमारे पास ये पुल बैक, इसको हम इंड्यूसमेंट लेंगे, ये वाला, ठीक है। और इसके नीचे फर्स्ट आर्डर ब्लॉक हमारा ये था। 50% ओबी से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। देखें मैं आपको, अभी इसमें बहुत ज्यादा ओबी हैं, ठीक है। एक ये ओबी बन रहा है, ये आर्डर फ्लो भी बन नहीं, आर्डर फ्लो नहीं बन रहा, इनसाइड बार। ये भी हमारे पास ओबी बन रहा है, इधर से अगर मैं इसे लेता हूँ ये पूरा एरिया आर्डर फ्लो बन जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपने एक चीज नोट करनी है, आर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। उसके बाद हम अगर पीछे की बात करते हैं, तो पीछे भी क्या हुआ है, मार्केट ने आर्डर फ्लो को इधर से रिस्पेक्ट दी डाउन साइड। इससे पीछे की बात करते हैं, आर्डर फ्लो से मार्केट बाय गई, ठीक है। इधर की बात करते हैं, इधर भी आर्डर फ्लो से मार्केट बाय गई, इधर देखें इधर भी आर्डर फ्लो से मार्केट बाय गई। मतलब कि इधर 5-6 एंट्रियां हमारी बनी है, किस चीज को रिस्पेक्ट मिली है, 50% को। इधर देखें 50% को रिस्पेक्ट मिली है, इधर देखें 50% को रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्केट में आपको मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एक वो पढ़ी लिखी कहानी सुना रहा हूँ कि प्यारे बच्चों जब बिल्ली बोलती है म्याऊं करती है, वो कोई पढ़ी लिखी कहानी नहीं है।
जो प्रैक्टिकल मार्केट में है वही मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और सारा कुछ लाइव चल रहा है। कोई मैंने आपसे ये भी अर्ज किया है, जो पेयर कहते हैं मैं वो ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे वर्किंग की है, मुझे पता है ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या मामला चल रहा है, क्या हो रहा है। आप इसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। सॉरी यार। अच्छा, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये हाई फर्स्ट पुल बैक ये नहीं लिया, ये हाई फर्स्ट पुल बैक ये मार्केट आके लिया फर्स्ट पुल बैक ही नहीं लिया। यही है ना फर्स्ट पुल बैक आफ्टर हाई, लेफ्ट साइड पे, तो ये मेरे पास आइडियम आ जाएगा। इसके बाद नीचे मैं क्या मार करूंगा, ऑर्डर फ्लो मार करूंगा, या 50% ओबी ढूंढूंगा। 50% ओबी मेरे पास ये पड़ा हुआ है। तो एक मुझे आपने बताना है, आप में से जो सबसे ज्यादा समझदार बंदा है, मुझे बताए क्या ये वाला ऑर्डर फ्लो बन रहा है। ये ऑर्डर फ्लो बन रहा है। हाँ या ना में बता दें, क्या ये ऑर्डर फ्लो बन रहा है। तो मार्केट ऑर्डर फ्लो से उठी है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो बन रहा है भाई। पुल बैक हाई लगा, नेक्स्ट लो लगा, उसके बाद मार्केट ने एक ये पुल बैक बनाया। ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, इसके अंदर भी ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी। तो ये हमारा 50% ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आई है, इसको टच किया ऑर्डर फ्लो को और ऊपर निकल गई। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो। आगे चलते हैं। हाई ये लगा, ये हाई लगा तो हमारा इधर से क्या हो गया, आईडीएम बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमारे पास हाई कौन सा, हाई ये, लो ये है। ठीक है। अभी इसको हम आगे स्क्रॉल करते आगे देखते हैं क्या सीन है। जी, ये हाई, इसके बाद फर्स्ट पुल बैक ये। अभी नेक्स्ट मार्केट ने इस हाई, इस वाले आके 50% के पास आके ये बन रहा है। अभी इस हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक ये था, मार्केट ने नहीं लिया, हम आगे चले जाते हैं, आगे शिफ्ट हो जाते हैं। आगे हमारे पास ये हाई लगा, मार्केट ने आके इसके पुल बैक को नहीं लिया, के लिए। एक मिनट दें जरा जूम कर लें इसे। ये हाई था, इसके नीचे ये वाली कैंडल का पुल बैक था, मार्केट ने आके लिया है कि नहीं। ये क्या लग गया, ये देखें ये हाई था, इससे नीचे फर्स्ट पुल बैक हमारे पास ये था, मार्केट ने आके नहीं लिया, नहीं लिया, तो हम इग्नोर कर देंगे इसे। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। अभी देखें मैंने ये छोटा एरिया नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ा एरिया मैंने ये स्किप किया है। रूल फॉलो नहीं हो रहे तो क्या जरूरत है इधर छेड़छाड़ करने की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये हाई लग गया, ये वाला हाई। इधर से मार्केट ने आके अपना आइडियम लिया कि नहीं लिया। जब आप बार बार चार्ट को देखेंगे आप आदी हो जाएंगे चार्ट को देखने के, आपको पता चल जाएगा कि इधर क्या चीज बन रही है। ठीक है। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इधर कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अभी इधर हमारे पास फर्स्ट चीज क्या हमने ढूंढनी है, 50% ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये वो भी आ गया 50%। मैं ना एक चीज का ना आपके साथ ना दावा करता हूँ, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर पूरी मार्केट में सिर्फ इसी पे वर्किंग करते हैं ना, तो आप मार नहीं खाते। अगर आप सिर्फ इसी चीज पे काम कर लेते हैं आप मार नहीं खाते। ठीक है। लेकिन इसमें मजीद ये ना एक और चीज मैं आपको बताता हूँ चलें। स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो ही गया, और आईडीएम ब्रेकअप स्ट्रक्चर का भी आपको पता चल गया है, आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सा मार्क करना है उसका पता चल गया है। अगर आप ना सिर्फ इस चीज़ पे भी काम करते हैं ना, तो ये चीज़ आपके लिए इनफ है। इधर ना यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा, हर बंदे ने ना
मतलब कि आप बंदा सारी उम्र लगा रहे ना, तो वो यूट्यूब पे जितना मवाद पड़ा हुआ है नहीं देख सकता। फैमिली को भी लगा देना, वो मिल के देखते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। तो उधर ना चीजें आपके माइंड को ना बहुत ज्यादा ना खराब करती हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ भी अटैच है ना, तो मैं ये नहीं कहता कि आप भाई मुझे फॉलो करें, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, बड़ी अल्लाह की जात है। लेकिन चीज़ ये है कि जिस बंदे को भी फॉलो करना है ना, एक बंदे को आप ना फॉलो करें। जब मुख्तलिफ दिमाग इस मार्केट में आप एक साथ यूज करेंगे ना, तो वो मुख्तलिफ दिमाग बेड़ा गर्क करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये एक बहन ने मैसेज किया हुआ है कि क्या हमने आईडीएम के बाद वाले को ही ट्रेड करना है? नहीं, आईडीएम के बाद वाले को ही ट्रेड नहीं करना। अगर आईडीएम के बाद वाले को इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट है, सारा कुछ पॉसिबल। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो नीचे आपके पास आर्डर फ्लो ये पड़ा हुआ है, ये आर्डर फ्लो होगा आपके पास ट्रेड करने के लिए। अगर इसे ब्रेक करती है, नीचे एक्सट्रीम आर्डर ब्लॉक होगा आपके पास ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको अभी तक सिर्फ तीन ऑप्शन बताई हैं: 50%, आर्डर फ्लो, एक्सट्रीम। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा अभी आपको मैंने कोई चीज नहीं बताई ट्रेड करने के लिए, और भी बहुत कुछ है जो इंशाल्लाह प्रो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि अगर ये चीज काफी है जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट चीजों की क्या जरूरत है? देखें, पता चीज क्या है? क्या आप मुझे बताएं कि जो आपसे फी ली गई है कोर्स की, वो ज्यादा थी कोर्स के हवाले से या कम थी? आप सबको पता है, और जिस तरह आपने फीसें वगैरह दी हैं, सारा मामला किया है, क्या वो कोर्स के हवाले से ज्यादा है कि कम है? ये जब आप मजीद प्रैक्टिकल में लेके आएंगे ना चीज़ों को, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। और एक क्लास जो है ना, ये बस मैं खैर रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं ऐसे अल्फाज बोलना चाह रहा। तो चलें, खैर आगे चलते हैं। तो आप इस पे भी सिर्फ काम कर लें तो इनफ है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मैं कोई मतलब एक होता है ना लंबी लंबी छोड़ने वाला खाता, वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इस पे काम कर लेते हैं ना, तो ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। ठीक है। तो जब आप इसे प्रैक्टिकल में लेके आएंगे, अभी ना दो तीन तरह के ना क्वेश्चन हो रहे होते हैं। पता है क्या हो रहे होते हैं? अभी 5,000 10,000 फीस लेना ना एक तरह की इंसल्ट है एक ट्रेडर के लिए, अगर साफ बात पूछते हैं। अभी जिसको कहे ना भाई फीस फ्री है, वो कहते हैं यार फ्री है, आप लोग क्यों सर खपाई कर रहे हो? बात उसकी भी ठीक है। दूसरे बंदे पे आ जाते हैं, उसको कहें भाई फीस 2,000 है, 5,000 है, वो कहता है भाई आप ट्रेडर हो के 5-10 हजार फीस ले रहे हो। वो भी इंसल्ट है। उधर बंदा क्या करे? अगर किसी को बोलो ना भाई $200 फीस है, वो पता क्या कहता है? भाई अगर आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है $200 फीस लेने की? सुकून से अपनी ट्रेड कर। बात उसकी भी ठीक है। तो ये कोई मतलब वो शौक और इंटरटेनमेंट के लिए ये क्लासेस वगैरह नहीं, बार बार लोगों के इसरार पे काफी ज्यादा इसी क्लास में लोग हैं, उनको पता है वो कोई किसी के रेफरेंस से आया, कोई किसी के रेफरेंस से आया, तो फिर इस वजह से ये क्लास वगैरह स्टार्ट की है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह अपना निज़ाम चल रहा है, ऐसा कोई नहीं। तो फिर कहते हैं कि चलो यार, अगर समंदर से आप भी बाल्टी भर के ले जाएंगे अपने घर, तो क्या फर्क इससे पड़ता है? तो सिर्फ ये है। बाकी अगर आप कहें कि टोटल इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करना हो, तो वो बिल्कुल ही ना गलत बात होगी। खैर अभी टॉपिक पे आते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इधर से ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ये वाला लो कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। ये हाई लगा, इसने इधर पुल बैक ये छोड़ा, लेकिन ये वाले लो ने आगे इस पुल बैक को नहीं लिया।
इससे आगे देखते हैं क्या हुआ है। इसके आगे हमारे पास ये हाई लगा, इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक हमारे पास ये वाला लो पड़ा हुआ है, इसको आगे हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आईडीएम, इसको एक्स के साथ हमने मार्क कर लिया, और ये वाला हाई हमने कर लिया मार्क। इंड्यूसमेंट जब हुआ तो हमारे पास ये वाला हाई हो गया कंफर्म। इसके नीचे हमने क्या चीज ढूंढनी है, सबसे पहली चीज आर्डर फ्लो, सॉरी 50% आर्डर ब्लॉक है। आर्डर ब्लॉक इधर नहीं है, लेकिन इधर आपको ये आर्डर फ्लो मिल रहा है। आर्डर फ्लो आपको मिल रहा है, ये देखें। और इसी में हमारे पास आर्डर ब्लॉक भी है 50%। ये आर्डर फ्लो, और इसी में ये एक छोटा सा ओ भी पड़ा हुआ है। ये हमारे पास ओ भी आ गया। तो इधर से हमारी एंट्री है, और मार्केट की मूव देख लें आप। और यही तकरीबन हमारा टारगेट था, हाई। उसके बाद मार्केट जो भी करती है खेल कूद करने दें, और अभी तक मार्केट चल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस हाई के बाद ये आईडीएम था, मार्केट आके इस लो को ब्रेक करेगी तो हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और उसके बाद हम इसे सेल में देखेंगे। तो ये इतनी सी कहानी है। और ये हमने तकरीबन गोल्ड की किधर से लेके स्ट्रक्चर मैपिंग की है, हमने गोल्ड की स्ट्रक्चर मैपिंग की है 2018 से लेके, 2018 से लेके और अभी 2026 तक हमने इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग की है। और इसमें जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उनमें से कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपसे हिडन रखी हो। ठीक है, जो जोन थे मार्केट ने उनको आके बिल्कुल उसी तरह रिस्पेक्ट दी है। इस पे काम करें। जोन ड्रा करने जब आप सीख लेंगे, उसके बाद हम फिर ये सीखेंगे कि हमने इस एरिया से एंट्री किस तरह लेनी है। ये वाली सारी चीजें अभी तक आपने क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें नहीं देखनी, किन चीजों से बचना है, और मजीद किन चीजों को आपने ऐड करना है इनमें, वो इंशाल्लाह एडवांस प्रो कोर्स में हम सीखेंगे। और 5 मिनट रह गए हैं, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, और उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं।